तो देखिए भाई, आज से हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है तुम्हारी एसएससी एमटीएस के लिए। तो आज जो हमारा फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसएससी एमटीएस का जो है एक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए भाई, एमटीएस के बारे में आपको पता ही है कि इसमें जो है एक टायर फर्स्ट होता है, उसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है भाई। इसका जो है मेंस नहीं होता है, सिर्फ प्री से ही इसी से जो है फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है भाई। अगर बात की जाए तो देखिए, एसएससी एमटीएस में जो है 4 सब्जेक्टें पूछी जाती हैं। एक तो तुम्हारी मैथ पूछा जाता है, एक रीजनिंग पूछी जाती है, और तुम्हारी इंग्लिश और जीके जीएस पूछी जाती है। ये भी जो एग्ज़ाम होता है वो 2 सेशनों में हो जाता है। एक सेशन में मैथ और रीजनिंग को पूछा जाता है, तो दूसरे सेशन में किसको पूछा जाता है? दूसरे सेशन में तुम्हारे इंग्लिश और जीके जीएस को पूछा जाता है भाई। तो अगर बात की जाए तो देखिए, ये जो है एसएससी एमटीएस में आपको पता है कि सेक्शन 2 के बेसिस पर जो है सिलेक्शन होता है। अगर सेक्शन 2 में पूछा जाए कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आती हैं, तो वो आती हैं तुम्हारी जीके जीएस और इंग्लिश। तो आप पूछेंगे कि मैथ और रीजनिंग का क्या रोल है। तो देखिए, मैथ और रीजनिंग एक क्वालिफाइंग है। आप जो है 20 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, जिनमें से आप जो है मैथ और रीजनिंग में सिर्फ क्वालिफाइंग करना है आपको। ये तुम्हारा फर्स्ट सेशन होगा। इसके बाद में सेकंड जो है वो सेक्शन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें इंग्लिश और जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे भाई। तो भाई, आपका जो है सिलेक्शन जो है किस सब्जेक्टों पर डिपेंड है, वो है तुम्हारी जीके जीएस और इंग्लिश। अगर बात की जाए तो देखिए, इंग्लिश का जो है सिलेबस क्या है। तो देखिए, इंग्लिश के सिलेबस के लिए आपको पता ही है, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है तुम्हारी ब्लैक बुक। देखिए, ब्लैक बुक जो है ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में तब तक आपकी वोकैब सही नहीं है, तब तक आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे भाई। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, इंग्लिश में अगर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता ही है इंग्लिश में, अगर मैं रीजनिंग के प्रीवियस जो तुम्हारे इंग्लिश में एमटीएस में जो है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो उसमें आपको पता ही है कि इसमें जो है आपके 2 क्वेश्चन तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछे जाते हैं इसी बुक से। 2 क्वेश्चन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछे जाते हैं, 2 ही क्वेश्चन एडियम्स फ्रेज के पूछे जाते हैं, 2 ही क्वेश्चन सिनोनियम्स पूछे जाते हैं, 2 ही क्वेश्चन एंटोनियम्स पूछे जाते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 8 क्वेश्चन हो गए। और किसी किसी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के सेट में आपने देखा कि मिसेस पेल्ट के भी क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन पूछे गए। तो कहने का मतलब ये है कि एसएससी एमटीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए एक ब्लैक बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे लगभग 13 से 14 क्वेश्चन इसी से बनते हैं। एसएससी एमटीएस के इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो है 13 से 14 क्वेश्चन इसी बुक से बनते हैं भाई। अगर बात की जाए तो फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि 5 क्वेश्चन किसके आते हैं? क्लोज टेस्ट के। तो क्लोज टेस्ट के लिए आपको पता ही है कि आप मेरे पास देखिए, ये वीके सिन्हा की बुक है, वीके सिन्हा की पुरानी बुक है। ये पुरानी बुक जो है, इसमें क्लोज टेस्ट, बहुत सारे क्लोज टेस्ट दिए हुए हैं। क्लोज टेस्ट यहाँ पे करने के लिए हैं, आराम से कीजिए। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसमें, बहुत अच्छी है ये वीके सिन्हा जी की। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियाँ थी, तो इस त्रुटियों को ख़त्म करने के लिए फिर एक और बुक आई थी। ये बुक है तुम्हारी, ये रही इंग्लिश एडिशन वीके सिन्हा। ये तुम्हारी इंग्लिश एडिशन वीके सिन्हा की है। इसमें सारे एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं और ऑल टॉपिक भी हैं इसमें, ग्रामर के। इसमें वोकैब भी, कुछ थोड़ी बहुत वोकैब भी दे रखी है भाई। तो भाई, अगर बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं कि 13-14 क्वेश्चन तो आपके जो है वो ब्लैक बुक से ही पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद में फिर आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं तुम्हारे ये क्लोज टेस्ट के हो गए 5 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये 17 से 18 क्वेश्चनों को यही तुम्हारी इंग्लिश कवर करती है। अगर बात की जाए तो देखिए, एसएससी एमटीएस में एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट तो 2 ईयर से पूछे ही नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये फिर 2 क्वेश्चन एरर से आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे फिलर के आते हैं भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तीनों जो है टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए ग्रामर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रखेंगे भाई। तो ग्रामर के लिए ये जो है, ये बुक को मैं ग्रामर के लिए कर रहा हूँ। अगर बात की जाए तो मैंने, अगर कोर्स की बात की जाए तो मैंने रानी मैम का कोर्स ले रखा है। रानी मैम के कोर्स से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ इंग्लिश की भाई। अगर बात की जाए तो देखिए, जीके जीएस का क्या क्राइटेरिया है। देखिए, जीके जीएस में स्टैटिक का पोर्शन सबसे ज़्यादा एमटीएस में पूछा जाता है। और स्टैटिक में भी आपको पता है वाद्य यंत्रों से कौन संबंधित है, या फिर कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चनों को। या फिर तुम्हारी बात की जाए तो देखिए, स्पोर्ट्स से पूछा जाता है कि ये टर्म किससे संबंधित है, ये ट्रॉफी किससे संबंधित है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस में स्टैटिक में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर प्रीवियस ईयर के मैंने जो डाटा उठाया है उस डाटा में मैंने देखा है कि स्टैटिक के जो क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे लगभग 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, लगभग 50% जो है स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अब स्टैटिक क्वेश्चन के बाद में फिर आपसे बात की जाए तो देखिए कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और अमेंडमेंट या फिर तुम्हारा कोई आर्टिकल या फिर किसी की नियुक्ति या फिर कौन किसको नियुक्त करता है या फिर किसके लिए कितनी आयु है, ये तुम्हारे पॉलिटी में 2 क्वेश्चन कम से कम ये पॉलिटी में से पूछे जाते हैं भाई। जियोग्राफी में से भी 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, बांध से पूछ लेते हैं, या फिर बात की जाए तो सौरमंडल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जो है ये सारे टॉपिक जो है जियोग्राफी में इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए तो देखिए जियोग्राफी के बाद में आपसे इकोनॉमिक्स में भी 2 या 1 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी पूछा जाता है, और फिर बाकी के 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर्स होती है। एमटीएस में 2 बार से आप देख पा रहे हैं कि रिसेंट की करंट अफेयर्स को ना पूछकर वो जो है लगभग 1 साल पुरानी करंट अफेयर्स को पूछते हैं, जिससे क्या है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 साल की करंट अफेयर्स भी इसके लिए कंप्लीट होना चाहिए भाई। तो भाई हम जो है क्या किया करेंगे कि एक जो है हमने डायरी बनाई है, उस डायरी में क्या किया करेंगे, डेली जो है अपना टारगेट फिक्स किया करेंगे। उस टारगेट को फिक्स करके और फिर हम जो है लगातार कंटिन्यूस मेहनत करेंगे भाई। आपको पता ही है कि एग्ज़ाम डेट इसकी अनाउंस कर दी गई है, 30 सितंबर से इसके एग्ज़ाम शुरू हैं। तो हमारे पास सिर्फ मान लीजिए ओनली 25 दिन है, 25 दिन है, तो डेली हम जो है मॉक दिया करेंगे भाई। और मॉक देने के साथ साथ इसमें जो है हम टारगेट बनाया करेंगे, उस टारगेट को कंप्लीट किया करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद में शाम को लगभग 1-1.5 घंटे का सेशन चलाया करेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस किया करेंगे, क्वेश्चनों को पूछा करेंगे एक दूसरे से। तो भाई ये रहेगी एसएससी एमटीएस की स्ट्रेटजी भाई। तो आप जो है समर्थन करें भाई, सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें हमसे, और भाई हम मेरे साथ तैयारी करें भाई। और भी कुछ एमटीएस के और भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग, जिससे मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग जो तैयारी करें उस तैयारी में जो है एक अलग ही तरह का रिदम होना चाहिए, और एक अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए। जैसे इनकम टैक्स की भी इस बार अच्छी खासी पोस्टें हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस की, तो वो पोस्ट बहुत अच्छी पोस्टें मानी जाती हैं, तो वो पोस्टें मिलनी चाहिए भाई। तो उनके लिए थोड़ा सा अलग ही मेहनत करना पड़ेगा भाई। तो ठीक है भाई, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था भाई। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कल से स्टार्ट होगी भाई। आज जो है हमने इस पूरे सिलेबस के बारे में और इसके बारे में बता दिया भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक, नमस्कार भाई।